दोस्तों एक सिंपल सवाल, क्या तुमने कभी युगों के बारे में सुना है? जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग हिंदू मैथोलॉजी का एक बहुत बड़ा पिलर है। लोग कहते हैं कि ये कॉस्मिक टाइम साइकिल्स हैं जो टाइम का एक्सेलरेशन डिक्लाइनेशन की टुवर्ड्स मूव करता है। इमेजिन करो अगर 5000 साल बाद कोई हमारी दुनिया के बारे में कोई सिर्फ कहानियां पढ़े, तो क्या वो उन्हें हिस्ट्री मानेगा या एक माइथोलॉजी मानेगा? और अगर हमारी कहानी, हमारी हिस्ट्री एक दिन माइथोलॉजी का रूप धारण कर, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारी भी कुछ माइथोलॉजीज कभी हिस्ट्री रही हो, जिसके बारे में शायद आपने सोचा जरूर होगा पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं हुई होगी? और वो सवाल यही है कि क्या वाकई में युग सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर ये सिर्फ कहानियां या कल्पना है। उस ऐसी महान कहानियों में से एक कहानी ऐसी बनाई गई जो शायद मनोरंजन के लिए बनाएगी, लेकिन लोग आज उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। साल 2001 ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी एक इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर ने अपने डेस्क पे बैठे नासा के लिए एक वैदिक एस्ट्रोनॉमी पर रिसर्च कर रहे थे। उनका नाम था डॉक्टर सुभाष काक। वो ऋग्वेदा में एक एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। घंटों की कैलकुलेशन के बाद एक नंबर सामने आया और वो नंबर था 4,32,000। डॉक्टर मनीष पंडित यूके बेस्ड न्यूक्लियर फिजिशियन ने भी अपना एक इंडिपेंडेंट रिसर्च किया, अलग मेथोडोलॉजी, अलग अप्रोच, और उनका आंसर भी सेम था, यानी कि सेम ईयर। दो अलग साइंटिस्ट, दो अलग मेथड्स और आंसर सिर्फ एक, 4,32,000। मायन कैलेंडर में एक साइकिल है जो 4,32,000 से मैथमेटिकली कनेक्टेड है, और एंशिएंट समरियन किंग लिस्ट में एक किंग का रीन भी 4,32,000 साल लिखा था। अलग सिविलाइजेशन, अलग कॉन्टिनेंट, बट सेम नंबर। इंटरेस्टिंग राइट? 4,32,000। और दोस्तों आप सोचेंगे कि इस चीज में, इस वीडियो में मैं ये क्यों सिग्निफिकेंस दिखा रहा हूं, और अगर युग सच में हुए थे तो उन्होंने इंसानियत के बारे में वो सब बताया था जो आज भी सच लगता है, और अगर नहीं हुए थे तो फिर सवाल और भी बड़ा हो जाता है। आखिर किसने लिख दी ऐसी कहानी जो हजारों साल बाद भी हमारे दुनिया को इतना सही डिस्क्रिप्शन दे देती है? तो सच में क्या है युग, इतिहास या फिर सिर्फ कल्पना, कहानियां? चलिए पता लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में सब सच था या फिर एक स्टोरी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को हाइप जरूर कर देना, क्योंकि यही मदद करता है हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी कहती है कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि टाइम एक साइकिल है, एक जायंट कॉस्मिक व्हील। इसको कहते हैं महायुग, यानी एक कंप्लीट साइकिल ऑफ 4 युगा। और एक महायुग कितने साल का होता है? 43,20,000 साल का। क्या आप मानते हैं कि 4 लाख साल पहले इंसान आज से ज्यादा सभ्य था, ज्यादा डिसिप्लिन था, उसको ज्यादा नॉलेज? दोस्तों विज्ञान कहता है कि इवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिंदू शास्त्र कहता है कि हम पीछे जा रहे हैं। मतलब पहले हम अच्छे थे, अब बुरे हो रहे हैं। और साइंस कहता है पहले बुरे थे और अब अच्छे हो रहे हैं। अब दोस्तों इस बात को सच्ची ऑनेस्टली बताना, आप लोगों को क्या लगता है? लेट्स बी न्यूट्रल, शायद दोनों सच हो सकते हैं। अब इसको डीप में समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रिप्चर्स के टेक्स्ट कहते हैं कि सतयुग में इंसान 1 लाख साल जीता था, यानी कि 10 फुट से ज्यादा लंबा था और डायरेक्टली परमात्मा से कनेक्टेड था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। कहीं कहीं तो ऐसी कहानियां भी हैं जहां इंसान भगवान से भी भिड़ गया। और दोस्तों त्रेता युग आते आते उम्र का पहिया कम होता गया, 10,000 साल पे यहाँ पे पहिया रुक गया। द्वापर युग आने तक इंसान 1,000 साल का, और कहते कहते कलयुग में घट के 100 साल ही रह गया। अब साउंड्स कूल राइट? लेकिन साइंस क्या कहती है? दोस्तों एज पर जेनेटिक्स एंड पैलेंटोलॉजी रिपोर्ट, डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कि होमो सेपियंस यानी कि इंसानों की मैक्सिमम बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन कभी 120 से 125 साल से ज्यादा रही नहीं। और दोस्तों ये लिमिट आज भी लगभग सेम। और हाइट का तो कोई एविडेंस ही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में 10 फीट के ह्यूमन स्केलेटन कभी मिले ही नहीं। अभी तक का सबसे लार्जेस्ट कंफर्म ह्यूमन स्केलेटन लगभग 8 फीट 11 इंच का था। और अगर हाइट 100 फीट की हुआ करती थी तो इस बात का प्रूफ कहाँ है? ये इसके जो स्केलेटन है, इसके एविडेंस आज तक साइंटिस्ट को क्यों नहीं मिल रहे? अब शायद आप लोग बोलोगे यार इतने सालों पुराने स्केलेटन आज डिकम्पोज हो गए होंगे। आई मीन रियली? ग्रंथों की माने तो सतयुग लगभग 17 लाख साल पहले हुआ करता था। साइंटिस्ट कहते हैं इंडिया में गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक डायनासोर्स फॉसिल मिल रहे हैं जो 66 मिलियन ईयर्स पुराने। टी रॉक्स के दांत, स्टेगोसॉरस की स्पाइन सब परफेक्टली फॉसिलाइज्ड है। डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस का प्रूफ इतने साल बाद भी मिल रहा। तो फिर 17 लाख साल पुराना फॉसिल डिकम्पोज कैसे हो? ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। डायनासोर की एग्जिस्टेंस दिख रही है, लेकिन महाभारत में उनका कोई मेंशन ही नहीं है। आप मुझे कोई भी एक होली बुक बता दो जिसमें डायनासोर्स के बारे में लिखा गया।
कहीं भी नहीं दिखा देगा, क्योंकि डायनासोर तो डिस्कवर हुए ही नहीं थे। पर इंसान वही चीजें लिखता है जो जिसके बारे में वो जानता है, और ये युगों के बारे में भी सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। और दोस्तों एटलीस्ट वैदिक टेक्स्ट में कुछ तो मेंशन होना चाहिए था ना। कार्ल सैगन का कॉस्मिक कैलेंडर कहता है अगर पूरा ब्रह्मांड का इतिहास एक साल में कॉम्प्रेस करें तो इंसान की पूरी कहानी दिसंबर 31 की आखिरी रात से शुरू होती है। हिंदू युग कैलेंडर इसी कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को 4.32 बिलियन सालों में मैप करता है, जो ब्रह्मा का एक दिन है। ब्रह्मा का एक दिन। नासा का एस्टिमेट भी लगभग 4.5 बिलियन साल का है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और है? देखो दोस्तों, हिंदू स्कल्पचर क्लेम करती है कि सतयुग में सिविलाइजेशन परफेक्ट थी, लेकिन आर्कियोलॉजी कहती है कि इस दुनिया का पहला सिविलाइजेशन तो समर था, जो सिर्फ 5500 साल पहले शुरू हुआ। मतलब सिंपल मैथ्स। कलयुग की शुरुआत अकॉर्डिंग टू महाभारत सन 3102 BC में हुआ था, मतलब करीब 5100 साल पहले। अब दोस्तों कलयुग की टोटल लेंथ है 4,32,000 साल, और हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि हम उसकी शुरुआत में अभी हैं। और ठीक है, मान लेते हैं कि अगर द्वापर युग उससे पहले था, अराउंड 8,64,000 साल पहले, तो वो रफली 8,70,000 BC में शुरू हो गया। और फिर सतयुग, उसका क्या? वो शुरू हुआ होगा करीब 20 लाख साल पहले। साउंड इंटरेस्टिंग? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्मिथसोनियन के रिसर्च वर्क से हमें पता चलता है कि होमो सेपियंस यानी कि मॉडर्न ह्यूमन का एग्जिस्टेंस सिर्फ 3 लाख साल पुराना है, और अफ्रीका में उनके अर्लीस्ट फॉसिल्स 3 लाख साल पहले के हैं। मतलब सतयुग में जो परफेक्ट इंसान थे वो तो साइंटिफिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। उस टाइम पे तो होमो इरेक्टस और यू कैन से एक इवॉल्विंग होमो सेपियंस थे, जो सीधा भी नहीं चलते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, और खुद को पहचानते भी नहीं थे। मतलब बिल्कुल जानवर की तरह दिखते थे। एज पर साइंस, जब राम राज्य शापित हुआ था और राम सेतु बनाया गया था त्रेता युग में, उस टाइम इंसान केव्स में यानी कि गुफाओं में रहा करते। क्या राम राज्य एक मनगढ़ंत कहानी है या दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं? दोस्तों अब एक और एंगल से इस टॉपिक को डिकोड करते हैं। एस्ट्रोनॉमी के कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि युगा का कनेक्शन प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस से है। मतलब अर्थ अपनी एक्सिस पे एक स्लो वॉबल करता है, और एक फुल वॉबल में 25,920 साल लगते हैं, और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फेनोमेना है। पर ये साइकिल अर्थ के एक्सिस के वॉबल को ट्रैक करता है। इसका इंसान के मोरालिटी या सिविलाइजेशन से कोई डायरेक्ट कैजुअल लिंक है ही नहीं। और दोस्तों नासा या कोई भी मेन स्ट्रीम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ने आज तक इसका कोई गोल्डन एज से कनेक्शन कंफर्म नहीं किया। मतलब क्या हुआ? कुछ लोगों ने एक रियल एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल लिया, उस पे एक मेटामॉर्फिकल स्टोरी फिट कर दी। ये कंफर्मेशन तो बायस्ड हो गया। पहले कंक्लूजन डिसाइड करो, फिर एविडेंस ढूंढो। मे बी अगर युगास रियल कॉस्मिक लॉ है, तो किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा में ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न क्यों नहीं दिखता? कोई भी इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर क्यों कंफर्म नहीं करता? सोचो अगर 3 डॉक्टर्स एक ही पेशेंट को देखें और तीनों अलग अलग डायग्नोसिस दे दें, मतलब एक पेशेंट है, एक डॉक्टर ने एक अलग बीमारी बताई, दूसरे ने दूसरी, तीसरे ने दूसरी, तो उसको एक्चुअल बीमारी है क्या? अब सोचो उन तीनों डॉक्टर्स पे आप ट्रस्ट करोगे? यही होता है जब हम युगास के टाइमलाइंस को देखते हैं। एक ही टॉपिक, 4 युगा और 3 बड़े बड़े सोर्सेस, लेकिन तीनों की नंबर्स बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, वैदिक टेक्स्ट खुद युगास की डिफरेंट लेंस देते हैं अलग अलग जगह। मनुस्मृति, विष्णु पुराण, महाभारत, तीनों अलग नंबर्स का डेटा प्रेजेंट करते हैं। अगर ये डिवाइन ट्रुथ था तो हर वैदिक स्क्रिप्चर के बीच में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? महाभारत कहता है युग 4.32 लाख ईयर का है। 1 डिवाइन ईयर इक्वल टू 360 ह्यूमन ईयर्स। ये कन्वर्जन कहां से आया? टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं है, बस एज्यूम की कर दिया गया है। श्री युक्तेश्वर गिरी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनके बुक द होली साइंस में वो कहते हैं कि एक्चुअल कलयुग सिर्फ 2400 साल का होता, सिर्फ 2400 साल का कलयुग, और हमारा कलयुग ऑलरेडी 1700 CE में खत्म हो चुका है, और हम अभी द्वापर युग की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। क्रेजी। सेम रिलीजन, सेम टॉपिक, अलग नंबर। ऐसा लग रहा है कि सारे युग अलग अलग चैनल में ब्रॉडकास्ट हो रहे थे। 3 सोर्सेस, 3 अलग करंट युग। अगर ये एक डिवाइन कॉस्मिक अनचेंजेबल ट्रूथ होता तो एक ही आंसर होना चाहिए था। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? अलग अलग बातें क्यों है? अगर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी 17 लाख साल पहले, तो जियोलॉजिकल स्टेटा में उसका कोई ट्रेस क्यों नहीं है? ये जियोलॉजिकल स्टेटा वाली बात बहुत पावरफुल है। अब इसको समझने की कोशिश करो। अगर देखो आज हम एक नया जियोलॉजिकल अप्रोच एंटर कर चुके हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी इतनी मासिव है कि अर्थ की लेयर्स में परमानेंटली रिकॉर्ड हो रही है चीजें, जैसे कि प्लास्टिक पार्टिकल, न्यूक्लियर फॉलआउट, कार्बन इमिशन। 1 करोड़ साल बाद भी अगर कोई एलियन अर्थ में रॉक्स को स्टडी करेगा ना, तो उसे पता चल जाएगा कि 21वीं सदी में यानी कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन थी। तो 17 लाख साल पहले जो एडवांस सिविलाइजेशन यानी कि सतयुग की सिविलाइजेशन,
उसकी कोई जियोलॉजिकल सिग्नेचर क्यों नहीं है? जियोलॉजिकली 17 लाख साल पहले अर्थ कंप्लीटली नेचुरल और प्री ह्यूमन थी। और दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं जहां माइथोलॉजी एक्चुअली जस्टिफाइड होती है। अपने राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा। राम की वानर सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया था जो भारत के पैम्बन आइलैंड से श्रीलंका के मैनर आइलैंड तक 48 किलोमीटर लंबा कनेक्शन था। नासा की लैंडसेट सैटेलाइट इमेजेस में पैम्बन से मैनर तक एक अंडर वाटर चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स क्लियरली विजिबल है, अप्रोक्सीमेटली 48 किलोमीटर लंबी, और ये रियली एग्जिस्ट करता है, पर इनकी अरेंजमेंट अनयूजुअली लीनियर है, जो ऑटोमेटिक फॉर्म होना नेचुरली इम्पॉसिबल है। एक 2007 की स्टडी ने रॉक्स को डेट किया तो पता चला ये पत्थर लगभग 7000 से 18000 साल पुराने हैं। अगर त्रेता युग 9 लाख साल पहले हुआ था तो राम सेतु भी उतना ही पुराना होना चाहिए था, पर एनआईओ का सर्वे कुछ और ही कहता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, राम सेतु एक रियल फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी एग्जिस्टेंस प्रूवन है, पर उसे राम ने बनाया, उसकी सेना ने बनाया, ये प्रूवन नहीं है। ये दो अलग अलग क्लेम्स हैं। एग्जिस्टेंस और ओरिजिन अलग अलग होते हैं। दुनिया में बहुत सी अनयूजुअल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जायंट्स कॉजवे आयरलैंड में हेक्सागोनल रॉक्स हैं। बहुत लोग पहले मानते थे उसे फेरीज ने बनाया, बट साइंस ने आगे जाके इसको प्रूव किया। उसका रीजन था एक वॉल्केनिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये नहीं कि जायंट्स कॉजवे फेक है, वो रियल है, पर ओरिजिन उसका सुपर नेचुरल नहीं है बल्कि नेचुरल है। गुजरात कोस्ट के पास अंडर वाटर एक्सकेवेशंस में एक 9000 साल पुरानी सबमर्ज सिटी मिली। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसआर राव ने इसको डिस्कवर किया था। अब जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखें तो प्लैन्ड रोड्स एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन के साइंस। महाभारत कहता है कि कृष्णा की जो सिटी द्वारका जो एक दिन समुद्र में समा गई थी, पर साइंस कंफर्म नहीं करता कि ये वही द्वारका है जो डूब गई थी, लेकिन साइंस इसको डिसमिस भी नहीं कर सकता। डॉक्टर नाराहारी आकर, फिजिक्स के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैप्सिस, इन्होंने महाभारत में जो प्लेनेटरी पोजीशंस मेंशन है, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस, एक स्पेसिफिक नक्षत्र, वो सारी पोजीशन एक एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर में डालें और वो प्लेनेटरी पोजीशन एक्यूरेट थी। लेकिन आज तक ऐसा कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला जो 4 युगों को एग्जैक्टली वैसे प्रूव कर सके जैसे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। कुछ ग्रेट फिलोसोफर कहते हैं युग कोई लिटरल हिस्ट्री नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाई गई कहानियां हैं, ताकि वो समझ सके कि समय के साथ सोसाइटी और मोरालिटी कैसे बदलती है। और दोस्तों सच कहूं, ये एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा लॉजिकल भी लगता है। फिर भी एक सवाल दिमाग में आता है, अगर युग सिर्फ कल्पना है, कहानी है, तो फिर इतने सालों पहले किया गया प्रिडिक्शन आज भी इतना रिलेवेंट क्यों लगता है? क्यों हर दौर में लालच, अहंकार, संघर्ष और धर्म की बात दोबारा सामने आ जाती है? साइंस हमें बता सकता है कि कोई घटना कब हुई, कैसे हुई, लेकिन साइंस ये नहीं बता सकता कि हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी इतनी रिलेवेंट क्यों लगती है। तो आखिर सच क्या है? क्या युग वास्तव में कॉस्मिक साइकिल्स हैं जिसे हम अभी समझ नहीं पाएंगे? क्या होगा अगर युग पूरी तरह एक मिथ है या नहीं है, या वो एक हिस्ट्री की एक वार्निंग है, एक ऐसी वार्निंग जो हर जनरेशन को दी गई है, पर हर जनरेशन ने उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की है? क्योंकि चाहे युग सच हो या ना हो, एक चीज बार बार सच होती दिखती, सभ्यता हमेशा बदलती है, तकनीक बदलती है, लोग बदलते हैं, पर लालच, अहंकार और जो विनाश है, डिस्ट्रक्शन, हमेशा वापस लौट कर जरूर आता है। और शायद इसीलिए यहाँ पे युगों की कहानियां आज भी जिंदा है, क्योंकि हो सकता है हम हिस्ट्री रिपीट ना कर रहे हैं, हम खुद को रिपीट कर रहे हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन फ्यूचर की कोई ऐसी सिविलाइजेशन हमारे बारे में कहानियां लिखे, तो क्या वो हमें कलयुग के लोग कहेंगे या फिर एक नए युग की शुरुआत? तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।